एक समय दाल्यभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि मुनि कहते हैं, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यहाँ गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास में लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प, नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाकर उनके 108 कंडों में हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं और देव शिव भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेड़ा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों का शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, आप दीनों का शरण लेने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुष्य अर्घ का ग्रहण करें। इस पश्चात जल का भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को गो और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार तिल का दान करें। इनके प्रयोग के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वहाँ 1 मास तक व्रत रखती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी तथा उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी का वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया। उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किसी लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मुट्ठी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग पर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से
आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मैंने मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर आई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो शर्तिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है, न वो असुरी है, न वरण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि से समस्त सामग्री से युक्त हो गया। अंत मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्र्य तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। शर्तिला एकादशी के दिन, इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के पूजन में तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का उपवास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की मुराद पूरी होती है और दरिद्रता दूर होती है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना जाता है। अंत शर्तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, शर्तिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुख दाम्पत्य जीवन भी देता है। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय होगा 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक रहेगा। इस समय में व्रती भगवान को भोग लगाने के बाद अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। शर्तिला एकादशी व्रत विधि। शर्तिला एकादशी पर व्रती सुबह स्नान करें, इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाए, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाए, साथ ही विष्णु की भगवान की पूजा और मंत्रों का जप करें। एकादशी के दिन चावल घर में ना बनाए न ही खाए। माघ मास में पड़ने वाली शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का अर्थ होता है शर्तिला यानी तिल से। इस दिन तिल के 6 तरीकों से इस्तेमाल करना शुभ होता है। तिल को दान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं, इसका पुण्य प्राप्त होता है। शर्तिला एकादशी पर पितरों को जल तिल का अर्पित करें, पितृदोष दूर होता है। इस दिन पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य के रहने के लिए और धन का लाभ होता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायता होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।